एक ऐसा चैनल जहां चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपनी कक्षा के पाठ और नोट्स पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सुबह का प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करना सीखेंगे और जानेंगे कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का क्या महत्व है। एक समय राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा ना बन जाएं। इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। जब उनके सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो वहाँ पर यज्ञ का घोड़ा देखा तो उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा के सभी पुत्रों को श्राप से भस्म कर दिया। जब राजा को ये बात पता चली तो वह कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और अपने पुत्रों को क्षमा करने की याचना की। तब कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों के मोक्ष हेतु गंगा को धरती पर लाने की सलाह दी। राजा सगर के बाद उनके पोते राजकुमार अंशुमान ने प्रण लिया कि जब तक मां गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वह तपस्या करने लगे। अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने कठिन तप से मां गंगा को प्रसन्न किया। मां गंगा पृथ्वी पर उतरी और उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से मां गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। मान्यता है कि मकर संक्रांति को गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे पाप कट जाते हैं। साथियों, नदियां हमारे देश की जीवन रेखाएं रहीं और इनके किनारे सभ्यताएं, संस्कृति पनपी। मनुष्य ने सबसे पहले इन्हीं नदियों के आसपास रहना प्रारंभ किया और नदियों ने उपजाऊ भूमि के माध्यम से लोगों का भरण पोषण, जीवन दान दिया। हमें नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए, उनको निर्मल बनाना चाहिए और उनको गंदा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।